क्या गिर जाएगी कमलनाथ की सरकार? क्या मध्य प्रदेश से भी कांग्रेस को हाथ धोना पड़ेगा? क्या फिर सच साबित होगी श्री संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इस बार की होली खासकर देश की 135 साल पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस कभी भूल नहीं पाएगी। मध्य प्रदेश के सियासी भूचाल के चलते एक तरफ जहां होली कांग्रेस के लिए बदरंग साबित हुई, तो वहीं बीजेपी की चेहरे पर सत्ता का गुलाल चढ़ा हुआ है। सिंधिया घराने के उत्तराधिकारी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने कांग्रेस को अपने जीवन के 18 साल दिए, जो हर वक्त राहुल गांधी के इर्द गिर्द नजर आते थे, उन्होंने ही होली के मौके पर पार्टी को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। पार्टी आलाकमान के हाथों में अपना इस्तीफा सौंप दिया, तो वहीं 22 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। हालांकि इस्तीफे के 142 शब्दों में उन्होंने कांग्रेस छोड़ने के पीछे की वजह भी बताया कि हमेशा से उनका उद्देश्य अपने राज्य और देश की सेवा करने का है, जो कि वो कांग्रेस में रहकर पिछले काफी वक्त से कर नहीं पा रहे थे। बहरहाल पीएम मोदी और अमित शाह से मिलने के बाद जैसे ही ट्विटर पर सिंधिया का इस्तीफा सामने आया, मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया। गांधी परिवार समेत कमलनाथ की पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी भी वक्त अब राज्य में कमलनाथ की सरकार गिर सकती है, जिसकी भविष्यवाणी जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी कर चुके थे। 4 दिसंबर साल 2018 जब श्री संत बेत्रा अशोका जी ने मध्य प्रदेश चुनाव की भविष्यवाणी की, जो कि चुनावों में गलत साबित हुई, फिर भी अपनी भविष्यवाणी पर वो डटे रहे और बता दिया कि कर्नाटक की तरह कमलनाथ सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। नमस्कार, मैं हूं कविता और मेरे साथ मौजूद है दुनिया के सुप्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। संत बेत्रा जी, आपका स्वागत है हमारे साथ। तो 2 साल पहले संत बेत्रा जी ने बड़ी भविष्यवाणी की थी कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो कि बीजेपी का गढ़ है, वहां दोबारा बीजेपी की ही सरकार बनेगी, यानी कि कमल खिलेगा। लेकिन अब जैसे कि हालात बदल चुके हैं, जो प्री पोल्स आए हैं उनके नतीजे बयां कर रहे हैं कि किस तरह से तीनों ही राज्यों में कांग्रेस की वापसी होने वाली है। ऐसे में आज हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या संत बेत्रा जी अपनी उसी भविष्यवाणी पर कायम है या नहीं? देखिए, भविष्यवाणी जो होती है वो प्री पोल या एग्जिट पोल के रिजल्ट्स के ऊपर निर्भर नहीं करती है। 2 साल पहले तो रूलिंग पार्टी को भी ये पता नहीं था कि हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, और ना ही विपक्ष को पता था कि वो नेक टू नेक आ जाएंगे। अभी जो मीडिया बता रहा है, सोशल मीडिया प्लस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो नेक टू नेक बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सुपरसीड कर सकती है, या आपका राजस्थान में नेक टू नेक या कांग्रेस सुपरसीड कर सकता है। प्री पोल के जो सर्वे होंगे, जो एग्जिट पोल जो आता है, उसमें आप देखिएगा जो भविष्यवाणी मध्य प्रदेश के लिए की गई है, उसमें मैंने 2 साल पहले प्रेडिक्ट किया था कि मध्य प्रदेश में शिवराज की सरकार बनेगी, एस नाम से ही मुख्यमंत्री होगा, और 156 या 156 प्लस सीट्स शिवराज जी बीजेपी प्राप्त करेगी, बीजेपी सहयोगी दल प्राप्त करेंगे। कंपेयर करता हूँ, मध्य प्रदेश में आपका जेपी से पहले जो मध्य प्रदेश की हालत थी, वहाँ पे डाकू राज होता था। डाकू लोग जो हैं घरों को लूट लेते थे, लेकिन जिस गांव में वो रहते थे या शेल्टर लेते थे, वहाँ के लोगों को उन्होंने एक स्तर से ऊपर नहीं उठने दिए, और वहाँ पे सब कुछ देते थे। उनकी गरीब लड़कियों की शादी भी करवाते थे, खाना भी प्रोवाइड करते थे, उनकी हर तरीक़ा से सुरक्षा का भी ध्यान रखते थे, और खुद भी उनकी सुरक्षा में रहते थे। तो फ्री जो है, दादा भगवान ने बोला है कि फ्री सबसे महंगा होता है। ये फ्री महंगा, जो बिजली और पानी का फ्री महंगा, और जो आपका बस की यात्रा जिसमें एजुकेटेड अच्छे अच्छे परिवार की लेडीज़ ने भी इसका जो फ़ायदा उठा रही हैं, ये फ्री का उनको बाद में पता लगेगा, जब दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर जो है आस्ता आस्ता बिगड़ेगा, जो बिगड़ना शुरू हो गया।
चलिए सर, यहाँ मध्य प्रदेश की बात उठी है तो हमारे एक और यूज़र हमसे जुड़ चुके हैं जिनका नाम है अनादि भार्गव, और वो ये पूछना चाहते हैं कि सर, कमलनाथ जी एमपी में सी सिंधिया से लड़ रहे हैं, क्या एमपी में सरकार गिरेगी? देखिए, सिंधिया जी का जो डीएनए है, उनकी दादी बीजेपी में थी, जी। देर आए दुरुस्त आए, और जो कांग्रेस की लीडरशिप जिस तरीके से चल रही है, सिंधिया जी जैसे प्रबुद्ध नेता, यंग नेता जो हैं, वो अपना रास्ता ट्रैक ज़रूर बदलेंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो आपको कांग्रेस को अगर वहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, जैसे आज ही की न्यूज़ थी, एक यंग लड़के ने 26 साल के ने इसलिए उसने उसे क्या बोलते हैं सुसाइड कर ली कि वहाँ पे जो उसका कर्ज माफ़ नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें तो काउंट करती हैं। वो युवा नेता हैं और उनका फ्यूचर बहुत लंबा है। कमलनाथ जी तो शॉर्ट पीरियड के लिए हैं, पर ये तो लॉन्ग पीरियड के लिए हैं। इनको अपना राजनीतिक जीवन देखना है और ये वही करेंगे जो इनके भविष्य के लिए अच्छा है। श्री संबित शुक्ला जी की इन भविष्यवाणियों से साफ है कि मध्य प्रदेश में फिर से कमल खिल सकता है, जिसके आसार फ्लोर टेस्ट में दिख रहे हैं। हालात यही बयां कर रहे हैं कि कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश की बारी है। सिंधिया और बाकी 22 विधायकों के इस्तीफे के साथ कमलनाथ की सरकार गिरने वाली है। छत्तीसगढ़ के लिए मैंने जो प्रोडिक्ट किया था वो ये किया था, सरकार बीजेपी की ही बनेगी। आर या ए इनिशियल से मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का, और बीजेपी 53 प्लस सीट्स लेंगी। अब प्री पोल के जो सर्वे हैं उसका जो सैंपल साइज है, आप 4 या 6,000 से ऊपर नहीं ले सकते। बहुत बड़ी जो एजेंसी है वो 8,000 के सैंपल साइज से ऊपर नहीं लेती, और उस सैंपल साइज से वो जो कंक्लूजन है वो उसको आप रिजल्ट नहीं बोल सकते। और एग्जिट पोल जो है उसमें आपको एक क्लियर पिक्चर नजर आती है। तो आप वेट करिएगा एग्जिट पोल तक का। तीनों स्टेट के लिए जो मैंने भविष्यवाणी की है, जिसमें राजस्थान के लिए मैंने 136 प्लस की है, और राजस्थान के लिए जो मैंने मुख्यमंत्री का जो मैंने प्रेडिक्शन किया है वो ए या आर इनिशियल से है। और जो पहले डिक्लेयर कर देगा कि हमारा मुख्यमंत्री ये है, और अगर वो इस अल्फाबेट में आता है तो ठीक है, अदरवाइज आपने कहा है कि राजस्थान में ए या फिर आर इनिशियल से कोई मुख्यमंत्री बन सकता है बीजेपी की तरफ से, तो फिर वसुंधरा राजे का क्या होगा? देखिए, जो रिपोर्ट्स राजस्थान की हैं, प्रेडिक्शन बहुत पहले हो चुकी है। बीजेपी ने प्रोजेक्ट कर दिया है वसुंधरा राजे सिंधिया जी को एज ए सीएम कैंडिडेट। ठीक, लेकिन कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। उन्होंने अपने कैंडिडेट को डिक्लेयर नहीं किया, तो दे लॉस्ट देयर एस्ट्रोलॉजिकली। बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन वो ए और आर में नहीं आता। तो इसमें जो प्रत्यक्ष जो सामने नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि राजस्थान की जनता को अगर विजय राजे सिंधिया से कहीं पे भी रंजिश निकालनी है तो इलेक्शन में वोट करके उनको हरा देगी। वोट करके अगर वो हार जाते हैं तो वो फिर सीएम कैंडिडेट के लिए अधिकारी नहीं है। अगर आप अपनी सीट नहीं बचा पाते तो आप सीएम कैसे बनेंगे? तो वो A/R से कोई भी होगा राजपूत ही। लेकिन आपने कहा कि ए और आर इनिशियल से कोई बन सकता है, लेकिन अगर बात करें, हाँ बनेगा, लेकिन अगर बात करें हम कांग्रेस की तरफ से, तो वहाँ पे भले ही उन्होंने अपने पत्ते ना खोले हो, लेकिन सबको पता है कि सीएम पद के लिए या तो अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट, और अशोक गहलोत का नाम भी ऐसे ही होता है। देखिए, अशोक गहलोत जी जो हैं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और बहुत वरिष्ठ और बड़े सुलझे हुए नेता हैं, लेकिन वहाँ पे एक जो बीच में दूसरे क्या नाम कौन से पायलट हैं, सचिन पायलट। सचिन पायलट के आने के कारण वो आपस में कटिंग क्लियर कट अगर आपको नहीं बताया तो आप भी हाफ हार्टेड लड़ रहे हैं और उधर से सचिन भी हाफ हार्टेड लड़ रहे हैं। उनको कंफर्म नहीं है कि क्या होगा। तो उसमें हमेशा देखो, जब तक क्लैरिटी से आप नहीं लड़ते तो आपके रिजल्ट भी वैसे ही आते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की।
क्या आपको लगता है कि चौथी बार भी रमन सिंह अपनी सरकार बना पाएंगे, कमल खिला पाएंगे? डेफिनेटली 53 प्लस रमन सिंह लेके आएंगे सीट्स, और उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है आपका छत्तीसगढ़ में। देखिए, मेरे प्रोग्राम्स के कारण ऑल ओवर द इंडिया हर स्टेट से मेरे से लोग बात करते हैं और अपने विचार भी बताते हैं कि जो आप कह रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया काम किया, तो जनता कभी जो है आपका, और फिर वहाँ है कौन? नहीं, अजीत जोगी और बसपा का जो गठबंधन है, क्या उससे बीजेपी को नुकसान नहीं होगा? अजीत जोगी और बसपा का जो गठबंधन है वो प्रत्यक्ष रूप से जो नुकसान देगा वो कांग्रेस को देगा, प्रत्यक्ष, बिल्कुल एकदम। देखिएगा जब रिजल्ट्स आएंगे इस बार की, जो रिजल्ट्स होंगे वो नेक टू नेक होंगे। कहीं आप 500 वोट से जीत रहे हैं, कहीं 1000 वोट से जीत रहे हैं, कहीं 2000 से जीत रहे हैं। बहुत रेयर सीट्स में जो है 25,000 की लीड होगी। चलिए, अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश की, जो कि मामा का गढ़ कहलाता है, यानी कि शिवराज सिंह चौहान का। तो क्या लगता है, क्या इस बार भी मामा दोबारा कमल खिला पाएंगे? बिल्कुल डेफिनेटली। उसका देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस बार जो है मध्य प्रदेश में राहुल जी की बहुत मीटिंग्स हुई हैं और बहुत जगह उन्होंने भ्रमण किया है, और बहुत जगह वो कुछ ऐसी चीज़ें बोल गई हैं जिसका रिजल्ट जो है बिल्कुल विपरीत जाएगा। लेकिन सत्ता विरोधी लहर भी दिख रही है राज्य में, लोगों को परिवर्तन चाहिए। देखिए, वो तो रिजल्ट में आएगा। प्रिडिक्शन जो हो चुकी है वो तो आपको एग्जिट पोल का जो सर्वे आएगा उसमें वो फिगर्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। नेता भी वही फिगर बोलेंगे जिनकी प्रोडिक्शन 2 साल पहले हुई है, और रिजल्ट भी वही आएंगे जो प्रोडिक्ट हो चुके हैं। लेकिन जो कांग्रेस की तिगड़ी है, दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ, क्या ये तीनों कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी को रोक पाएंगे सत्ता में आने से? देखिए, दिग्विजय सिंह जी के राजनीतिक गुरु हैं, गुरु थे, वो क्या नाम है उनका, ए से इनिशियल से, अर्जुन सिंह। और अर्जुन सिंह का जो एंड था, अंतिम समय जो था, कांग्रेस में उनको वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो अधिकारी थे। तो उन्होंने एक निश्चय किया था कि एमपी में अब जो है कांग्रेस को हम उठने नहीं देंगे। उन्हीं के शिष्य हैं दिग्विजय सिंह जी, और दिग्विजय सिंह जो भी बोलते हैं वो यही, उसका जो रिजल्टेंट आता है कि कांग्रेस जो है उसको साफ करने का ही बोलते हैं। तो दिग्विजय सिंह को तो कहीं आप कांग्रेस के फेवर में लीजिएगा ही नहीं। दूसरे नाम किसके बोल रहे हैं? कमलनाथ, कमलनाथ जी का भी वो भी कांग्रेस के एक बड़े वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने काफी मेहनत की है, और उस मेहनत का रिजल्ट ये होगा, वो नेक टू नेक वाली जो चीज है उस पर रिजल्ट। देखिए, रिजल्ट तो एक वोट से भी आदमी जीते तो जीत उसी की मानी जाती है, और हार हार है। एफर्ट किए हैं, हाँ, एफर्ट का तो रिजल्ट सामने नजर आएगा।